कभी सोचा है कि एक ऐसी भी भाषा है जो बोली नहीं जाती पर जिससे हमारी पूरी दुनिया बनी है। हर इमारत, हर मशीन, हर गैजेट जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी नींव में यही एक छिपी हुई भाषा है। तो आज चलिए इसी भाषा के रहस्यों को थोड़ा करीब से जानते हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, एक पूरा का पूरा लोकोमोटिव मतलब एक ट्रेन का इंजन बिना एक भी शब्द इस्तेमाल किए कैसे बनाया जा सकता है? हजारों पार्ट्स, कॉम्प्लेक्स वायरिंग, एकदम सटीक नाप तोल, ये सब बातें एक दूसरे को कैसे समझाई जाती हैं? इसका जवाब जितना सीधा है उतना ही कमाल का भी है। और जवाब है इंजीनियरिंग ड्राइंग। पर यह सिर्फ कोई आर्ट या तस्वीर नहीं है। नहीं, ये अपने आप में एक पूरी की पूरी यूनिवर्सल लैंग्वेज है। जी हाँ, जिसके अपने अक्षर हैं, अपना ग्रामर है और अपने नियम हैं। यही वो भाषा है जो किसी के दिमाग में आए एक आइडिया को सच में, हकीकत में बदल देती है। तो अगर ये एक भाषा है, तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें कहाँ से शुरू करना पड़ता है? बिल्कुल सही, उसके वर्णमाला से, उसके अल्फाबेट से। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी कुछ ऐसे ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हर चीज की नींव रखते हैं। और ये सब कहाँ से शुरू होता है? एक मामूली से बिंदु से, एक डॉट। इसकी अपनी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती, ये स्पेस में बस एक लोकेशन है। कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्री का सबसे छोटा एटम है, लेकिन यही सबसे पावरफुल भी है, क्योंकि हर लाइन, हर शेप, हर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिजाइन इसी एक बिंदु से जन्म लेता है। अब जब हम इन बिंदुओं को जोड़ते हैं तो हमें मिलते हैं इस भाषा के पहले अक्षर, यानी कि रेखाएं या लाइंस। सीधी रेखा जो दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटा रास्ता है, घुमावदार रेखा जो डिजाइन में एक फ्लो लाती है, पैरेलल लाइंस जो कभी नहीं मिलती, और परपेंडिकुलर लाइंस जो 90 डिग्री पर मिलती हैं। ये सब मिलकर इस भाषा के, समझ लीजिए, नाउन और वर्ब जैसे हैं। अच्छा, अक्षर तो मिल गए, लेकिन इन अक्षरों को बोला कैसे जाता है? मतलब आवाज कैसे दी जाती है? इसका राज छिपा है पेंसिल की हार्डनेस में। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारी आवाज का टोन बदलता है। एक 9H पेंसिल जो सबसे हार्ड होती है, वो कंस्ट्रक्शन लाइंस के लिए एक हल्की सी फुसफुसाहट जैसी है। HB पेंसिल जो मीडियम होती है, वो आउटलाइंस के लिए एक साफ और कॉन्फिडेंट आवाज है। और 7B जो सबसे सॉफ्ट है, वो शेडिंग और ज़रूरी डिटेल्स पर जोर देने के लिए एक बोल्ड आवाज़ की तरह है। तो हर ग्रेड का अपना एक मतलब, अपना एक मकसद होता है। तो अब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं, लेकिन सिर्फ अक्षरों से तो काम नहीं बनता है ना। उन्हें वाक्यों में पिरोने के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये ग्रामर क्या है? ये ग्रामर है अलग अलग तरह की लाइनें और उनकी मोटाई। देखिए, बात सिर्फ लाइन खींचने की नहीं है, बल्कि सही तरह की लाइन खींचने की है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के मुताबिक हर लाइन का एक तय मतलब होता है। जैसे एक मोटी लगातार चलने वाली लाइन, जिसे टाइप A कहते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट के बाहरी किनारों को दिखाती है। वहीं एक पतली चेन लाइन यानी टाइप G सेंटर लाइन या सिमेट्री लाइन को दिखाती है। मतलब हर स्टाइल का एक फिक्स्ड यूनिवर्सल मीनिंग है। और इस ग्रामर को और भी पक्का करने के लिए लाइंस की मोटाई का भी एक बहुत ही सख्त नियम है। ये अनुपात है 1:2:4, पतली, मोटी और एक्स्ट्रा मोटी लाइंस के लिए। ऐसा क्यों? ताकि जब ड्राइंग को जूम इन या जूम आउट किया जाए या उसकी कॉपी बनाई जाए, तब भी हर लाइन का मतलब एकदम साफ साफ समझ आए, कोई कंफ्यूजन ना हो। पर यहाँ एक सवाल मन में आ सकता है कि भाई, क्या ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब लाइन की मोटाई में कुछ मिलीमीटर्स के फर्क से आखिर क्या ही हो जाएगा? हाँ, फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जरा सोचिए, अगर एक पतली डैश वाली लाइन जो किसी छिपे हुए हिस्से को दिखा रही है, उसे गलती से एक मोटी लाइन समझ लिया गया तो वो पार्ट ही गलत बन जाएगा, और एक गलत पार्ट पूरी की पूरी मशीन या स्ट्रक्चर को फेल कर सकता है। मतलब इस भाषा में एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। यहाँ पर प्रिसिजन ही सेफ्टी है। और ये भाषा कितनी सटीक है, इसका एक और छोटा सा उदाहरण देखिए। एक डिमेंशन लाइन के आखिर में जो एरो हेड बनता है, यानी तीर का निशान, उसकी लंबाई और ऊंचाई का रेशियो हमेशा 3:1 होना चाहिए। एग्जैक्टली। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो रेशियो है जो पक्का करता है कि वो तीर का निशान हमेशा साफ दिखे और कोई उसे गलती से ड्राइंग का हिस्सा न समझ बैठे। मतलब हर छोटे से छोटे नियम के पीछे एक सॉलिड वजह है। ठीक है, तो हमारे पास अक्षर हो गए, यानी लाइंस, और ग्रामर भी हो गया, यानी नियम। अब बारी आती है वोकैब्युलरी की,
मतलब शब्दावली की। ये वो सिंबल्स हैं जो असल दुनिया की चीजों के लिए तय किए गए शब्द हैं। जैसे किसी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में ये जिगजैग लाइन, ये एक सिंबल है, एक शब्द है जिसका मतलब है रेजिस्टर। दुनिया का कोई भी इंजीनियर या इलेक्ट्रिशियन इसे देखते ही समझ जाएगा कि इसका काम क्या है, चाहे वो कोई भी जुबान बोलता हो। इसी तरह ये सिंबल, इसका मतलब है कैपेसिटर। ये जो स्टैंडर्ड सिंबल्स की पूरी डिक्शनरी है, इसी की वजह से इंजीनियर्स बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट के बारे में भी बहुत जल्दी और बिना किसी गलती के बात कर पाते हैं। और हाँ, जैसे हर भाषा में अलग अलग बोलियां या डायलेक्ट्स होते हैं, वैसे यहाँ भी हैं। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D पेपर पर दिखाने के दो मेन तरीके हैं। एक है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जो इंडिया और यूरोप में इस्तेमाल होता है। दूसरा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, जो अमेरिका और कनाडा में चलता है। दोनों में बस ऑब्जेक्ट को देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग है। इसीलिए ड्राइंग पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि वो किस बोली में लिखी गई है। तो चलिए अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। हमारे पास अक्षर हैं, व्याकरण है और शब्दावली भी है। जब ये सब मिलते हैं तो बनती हैं पूरी कहानियां, यानी वो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट जो हमें बताते हैं कि कोई चीज असल में बनानी कैसे है। और हाँ, अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग तरह की कहानियां होती हैं। जैसे कि एक स्कीमेटिक डायग्राम, ये किसी सर्किट का लॉजिक बताता है, मतलब ये काम कैसे करता है। वहीं दूसरी तरफ एक वायरिंग डायग्राम होता है जो उसका फिजिकल लेआउट दिखाता है, मतलब इसे बनाना कैसे है। तो एक कहानी थ्योरी के लिए है और दूसरी प्रैक्टिकल के लिए। और कहानी के और भी कई रूप हैं, जैसे ब्लॉक डायग्राम, जो हमें एक ओवरऑल बड़ी पिक्चर देता है, किसी चैप्टर की समरी की तरह। एक लैडर डायग्राम होता है जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल लॉजिक के लिए इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब है, हर तरह का डायग्राम एक खास ऑडियंस को एक खास कहानी सुनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ लकीरें और निशान नहीं है। इसका हर एक कंपोनेंट, हर एक कनेक्शन, हर एक डायमेंशन कुछ असली बनाने की कहानी का एक पूरा वाकया है। और ये जो प्रिसिजन है, ये हर जगह है, ड्राइंग शीट के साइज से लेकर उसके टाइटल ब्लॉक के डायमेंशंस तक। जैसे A0 शीट का रेशियो 1:√2 होता है, टाइटल ब्लॉक का साइज 185/65 मिलीमीटर होता है। इस भाषा में कुछ भी रैंडम नहीं है, हर चीज का एक कारण है। और जानते हैं, ये भाषा हमारे चारों तरफ है। वो डिवाइस जिस पर ये सब देखा जा रहा है, वो बिल्डिंग जिसमें हम हैं, ये सब कुछ कभी ना कभी इसी विजुअल लैंग्वेज में लिखे गए वाक्यों के तौर पर शुरू हुआ था। तो अगली बार जब कोई पुल, कोई गाड़ी या कोई भी मशीन नजर आए, तो एक पल के लिए रुकिएगा और उन अनदेखे इंस्ट्रक्शंस के बारे में सोचिएगा जिन्होंने उस चीज को हकीकत बनाया। हमारे आसपास की दुनिया में ऐसे न जाने कितने निर्देश लिखे हुए हैं, बस उन्हें पढ़ने वाली नजर चाहिए।